बी हैप्पी और फैमिली भी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मौजूद हूं मैं सुनीता, लेकर आपके लिए कुछ खास टिप्स। और हर बार की तरह मेरे साथ हमारे खास मेहमान प्रोफेसर संजय बियानी, जो कि बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर हैं और साथ ही काउंसलिंग एक्सपर्ट भी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, आज आपके लिए कुछ बेहद ही खास टॉपिक है और इसी टॉपिक पर अपने अहम सुझाव हम तक पहुंचाएंगे प्रोफेसर बियानी। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। क्या वाकई ऐसा कुछ है जो हमारे अंतर मन में है और वो हमारे आसपास की चीजों को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे अट्रैक्ट करती है? इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे और इन सवालों का असर आपके करियर पर कितना पड़ता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर संजय बियानी, स्वागत है आपका। सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये थ्योरी क्या है दरअसल, ये समझना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और मुझे लगता है ये वैसी थ्योरी है जैसे ग्रेविटी थ्योरी है। ये अपना काम करती है, आप माने या ना माने। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अभी हमारी सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है, विमेन्स को जो लेकर प्रॉब्लम्स है, तो मुझे कहीं लगता है कि कहीं हमारी कमी है। हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, इसलिए हमारे साथ नेगेटिव घटनाएं घट रही है। और एग्जाम के दौरान भी देखा जाता है, बहुत से लोग तो अधिक पढ़ते हैं और बहुत कम मार्क्स ले पाते हैं, और बहुत से लोग कम पढ़ के भी अधिक मार्क्स लाते हैं। सो बेसिकली इट्स ए मैटर ऑफ फीलिंग, इट्स ए मैटर ऑफ योर इमोशंस, इट्स ए मैटर ऑफ योर थॉट। लेकिन ग्रेविटी का आपने जिक्र किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, उसका तो एक साइंटिफिक रीजन है। क्या इसका भी कुछ साइंटिफिक रीजन है, या बस मानसिकता बदलने की या खुद में पॉजिटिविटी लाने की जो बातें कही जाती है उसी का एक जरिया? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोग इसको उसी तरह से समझ रहे हैं कि ये कोई आदर्श बात है। ये आदर्श नहीं, इसके पीछे साइंस है। मैंने पूरे अपनी बॉडी को स्टडी किया तो मैंने देखा कि हमारी बॉडी में जो सिर्फ ब्रेन हमारा 2 to 3 सेंटीमीटर साइज का ब्रेन है, और हमारी बॉडी की जो हाइट है वो लगभग 5.5-6 फीट हमारा हाइट होता है। सो प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम कोई चीज सोचेंगे, सो हमारा एक थॉट पैटर्न बनेगा। ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं। ओके। और इसको आजकल देखा जाए तो फिजिक्स में इस पे काफी स्टडी चल रही है। इसको क्वांटम फिजिक्स भी बोला जाता है। क्वांटा यानी वेरी स्मॉल और नैनो पार्टिकल। हम जो भी सोच रहे हैं वो वेव्स ट्रेवल कर रही है। वो कभी ब्रेक होती है, फिर कभी मिल जाती है, कभी फिर ब्रेक होती है, फिर मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ, हमारा ब्रेन जो इस दुनिया की सबसे ताकतवर और मजबूत मशीन है, इसमें से थॉट पैटर्न या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं जो ट्रेवल करते हैं। और ये जो हमारी थॉट्स जो ट्रेवल कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, ये अपने सिमिलर मैचिंग फ्रीक्वेंसी को ढूंढती है। इसलिए हम बोलते हैं अभी सोचा और अभी आप मिल गए। हाउ इट पॉसिबल? बहुत इंटरेस्टिंग बात और इंटरेस्टिंग थ्योरी आप बता रहे हैं। करियर के मामले में ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है? क्योंकि अभी करियर के दौरान देखेंगे तो बहुत से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ टीचर्स बनना चाहते हैं तो नेट की तैयारी कर रहे हैं। सो ये सब जब तैयारी कर रहे हैं तो आपका थॉट पैटर्न कैसा है? आपको लगता है कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आएगा, आपको लगता है कि पेपर अच्छा नहीं होने वाला, कुछ मैं भूल रही हूँ, सो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है। और वही सब कुछ होता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं मैं जो पढ़ता हूँ वही एग्जाम में आता है, और कुछ लोग हमेशा ये कहते हैं कि मैं जो पढ़ता हूँ आता ही नहीं कभी। तो मुझे इस बात पे पूरा बिलीव है कि अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचने के बारे में करेंगे और आपके थॉट्स और इस जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप सही डायरेक्शन में रखेंगे, तो आप जिंदगी में बेहद ज्यादा चीजें अचीव कर पाएंगे। क्या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी या कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपने इस थ्योरी का देखा हो, इम्प्लीमेंट हुआ हो? किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से बात करिएगा, वो जिस भी स्टेज पे पहुंचा है तो वो कुछ सोचकर पहुंचा है। हम जिसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं वो चीजें हमारे आसपास आने लगती है। मैं अपनी लाइफ में देखूं तो मैं कभी बुक लिखना चाहता था बचपन में, सो मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट पे करीबन 15-16 बुक्स लिखी, क्योंकि मैं लिखना चाहता था और मेरे साथ थॉट पैटर्न था। मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से था, तो कभी फिर भी मैं सपने लेता था कि मैं एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा और मेरे अंडर में 200 लोग काम करेंगे, और ऐसा सोचता था और वास्तव में देखता हूं तो वैसा ही हुआ। सो अब बात यह है कि आपका ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें क्या थॉट ही मैटर करता है क्या? तो मैंने देखा कि थॉट ही मैटर नहीं करता, थॉट के साथ आपकी फीलिंग भी मैटर करती है। क्योंकि थॉट्स और फीलिंग जब अटैच होती है तब आपकी फ्रीक्वेंसी में स्ट्रेंथ बनती है और तब वो चीजें बनती है। आप बातें अच्छी अच्छी करें लेकिन आपको फील बैड आ रहा है
तो उसका रिजल्ट यानी प्लस और माइनस का रिजल्ट माइनस ही आएगा। सो आपको जैसा थॉट आपके दिमाग में आप लाना चाहते हैं वैसा ही आपको फील भी रखना पड़ेगा, यानी आपका बिलीव इतना पावरफुल होना चाहिए, तब फिर बात बनती है, तब फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिवली काम करता है। बिल्कुल। तो आपने कहा कि अगर हम अपनी फीलिंग और थॉट को एक साथ रखें तभी ये लॉ काम कर पाता है। पर्सनल एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमसे। अगर मान लीजिए मुझे ये यूज करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं फॉलो करना चाहूं, क्या प्रोसेस अपनाऊं, कैसे यूज करूं कि मुझे कामयाबी मिले? सुनीता जी, ये जो सवाल पूछा है मुझे लगता है यूथ के लिए आज का सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल है। और अगर इस सवाल को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है उनकी करियर बहुत आसान हो जाएगी, करियर की राह पूरी आसान हो जाएगी। हम इस लॉ को अप्लाई कैसे करें पर्सनली और किस तरह से इससे हम कामयाबी की तरफ बढ़े, हमारे सपनों को हम हकीकत में कैसे बदले, कैसे हम सोचे और वो ड्रीम कम्स ट्रू वो हकीकत में कैसे बदले। 4 स्टेप्स है। अगर चारों स्टेप यदि परफेक्टली अप्लाई की जाए तो आप जो ड्रीम ले रहे हैं वो एक दिन डेफिनेटली हकीकत में बदल जाएगा। और अगर इसको प्रूव करना हो तो आप किसी एक्सपर्ट से, किसी सक्सेसफुल आदमी से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने ठीक है 4 काम किए होंगे अपनी लाइफ के अंदर, इसी वजह से वो वहां पहुंचे। स्टेप नंबर 1 होता है कि हम सबसे पहले हमारे जो ड्रीम्स है, हमारे जो करियर ड्रीम्स है, उनको वेल डिफाइन कर लें। कैसे बोला? क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए, उसमें डिलेमा नहीं होना चाहिए, वो जनरल नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी कंपनी की सीईओ बनना चाहते हैं तो आप वहां तक जाकर करिए किस सेगमेंट की कंपनी होगी। आप रिटेल सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप मीडिया में जाना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उसको वहां तक जाके क्लियर करिए, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स आपके वैग इन्फॉर्मेशन को नहीं समझता और वो उसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपके कल्चर, आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता। लॉ आपकी ब्रेन से जो इमेज क्रिएट की हुई है उससे जरूर ये यूनिवर्स समझता है। सो स्टेप नंबर 1 इज वेरी मच क्लियर। स्टेप नंबर 1 इज डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव वेरी मच क्लियर। एंड स्टेप नंबर 2 राइट इट डाउन, इन्हें आप लिख डालिए। और फिर आपके ब्रेन जो सबसे पावरफुल टूल है, इसे बार बार दिखाइए, दिस इज माई टारगेट एंड आई एम पैशनेट एंड आई विल अचीव इट। उसको बार बार अपने स्टडी टेबल के सामने रखिए, जहां वहां उन सब जगह लगा डालिए जहां से आपको वो दिखने लगे और आपको बार बार आपके ब्रेन में कुछ होने लगे। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 मुझे लगता है एक और बढ़िया स्टेप है जिसमें विजुअलाइजेशन करना है। आपको ये चीजें देखनी है कि मैं वो चीज बन गया हूँ, मुझे वो लाइफ में अचीव हो गया है, और आपको उसको फील करना है ताकि आपको राइट काइंड ऑफ इमोशंस और राइट काइंड ऑफ फीलिंग हो। और स्टेप नंबर 4, ऑफ कोर्स यदि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं और आपने पासपोर्ट नहीं बनाया तो फिर आप नहीं जा सकेंगे, आपको कुछ एफर्ट भी डालने होंगे और जेन्युइन डालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको कोई चीज फील हो ही नहीं सकती जो आपको बिलीव नहीं हो, फीलिंग में सच्चाई होगी। हाँ, यानी कि ये 4 स्टेप मस्ट है और अगर इनको हम फॉलो करते हैं तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्या करना चाहिए ये आपने बता दिया, लेकिन जैसा कि आपने एक एग्जाम्पल शुरुआत में दिया था कि हम सोचते तो हैं वो कि हाँ हम ये करेंगे, लेकिन वो फील नहीं कर पाते, तो क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको एक काम नहीं करना, आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको पॉजिटिव बने रहना है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि आप पॉजिटिव बड़ी आसानी से बन सकते हैं। थैंक यू को इस्तेमाल करिए, इस वर्ड को अपने फील करिए। यू आर वेरी ग्रेटफुल, यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप इंसान बने और आज आप अपने इस करियर के मुकाम पे चल पड़ रहे हैं। अगर इन सबको प्रॉपर्ली अपनाएं कि आप पूरे रिमेन हर टाइम पॉजिटिव रह सके और इन चारों स्टेप को अप्लाई कर सके, तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको अचीव हो ही जाती है, आपके करियर आसान हो जाता है, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, आप अधिक ऊर्जा और अधिक एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। यानी कि अगर ये प्रोसेस कोई यूथ अपनाता है, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अपनाता है, तो न सिर्फ करियर बल्कि उसकी पूरी लाइफ सेट हो सकती है, जैसा कि आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर बियानी। तो प्रोफेसर बियानी ने जो भी सुझाव आपको दिए हैं उसे इम्प्लीमेंट करें और जैसा कि इन्होंने बताया इसी के साथ अच्छा सोचे, थोड़ी मेहनत करें और जिंदगी में आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की है। करियर मंत्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तो सब